तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हैं। मुल्क में कोरोना की तेज रफ्तार मरकज और रियासती हुकूमतों के लिए तशवीश का बाइस है। कोरोना के यौमिया नए मामलों की बढ़ती तादाद के तनाजुर में हर आने वाले दिन गुजरने वाले से बदतर मालूम हो रहा है। नए मामलों में उछाल से अवाम का दिल बैठा जा रहा है। महाराष्ट्र, मकरबी बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और बिहार में भी कोरोना के नए मामलों से इंतजामी सतह पर खलबली मची हुई है। मौजूदा सूरत-हाल और आइंदा के चैलेंज से निपटने के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़ीर-ए-आला के साथ बातचीत करेंगे। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के पेश नजर गुज़िश्ता दिनों वजीर-ए-आजम ने जिलाई सतह पर सेहत के बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने इस सिलसिले में अफसरान को रियासतों के साथ तालमेल रखने की भी बात की। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आज काफी अहम मीटिंग है, वजीर आजम जो है तमाम तर कोरोना सिचुएशन का जायजा लेंगे। देखिए, बिल्कुल आज शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है और कोरोना के जिस तरीके से बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर ये बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बातों पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। पहला कि कोरोना से निपटने को लेकर के राज्यों की क्या तैयारी है, कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से वैक्सीनेशन का पूरा ड्राइव जो है वो तेजी पकड़े हुए है, जिस तरीके से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है, इसके अलावा बच्चों की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है। तो ऐसे में जरूर राज्य सरकारों से वो वहाँ की क्या स्थिति है अभी वैक्सीनेशन को लेकर ये जानना चाहेंगे। दूसरी तरफ राज्यों से ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको निपटने के लिए राज्य सरकारों ने क्या तैयारी की है, किस तरह से उनको दिक्कत हो रही है। तो इन तमाम मसलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य सरकारों के राज्य के मुख्यमंत्रियों से उनकी बात जानना चाहेंगे और फिर अपनी बात भी बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार पूरी तरह से सजग है और उनको मदद करने के लिए तैयार है। जी अनु, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की पहली